इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम भूपेश बघेल आकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज एक चौथी घोषणा, पहला जाति जनगणना, दूसरा 20 क्विंटल धान, तीसरा 17.5 लाख आवास और चौथा आज किसानों का कर्ज माफ। 4 घोषणाएं अभी तक के, 4 गारंटी, 4 घोषणाएं ये हुआ और किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और सर लेकिन बीजेपी सर इसमें कह रही है कि आप जो कर्जा माफी का घोषणा की है उसको ठीक ढंग से जो परिभाषित करना चाहिए। अजय चंद्राकर जी का भी इस पे पीसीबी हुआ है, उसका कहना है कि परिभाषित करना चाहिए किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2018 में सवाल उठा रहे हैं। मैंने फिर क्या कहा, जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया था उसी तर्ज पे होगा। उसके बाद भी शंका क्यों हो रही है? इसमें शंका फिर क्या है ना? पिछले 5 साल में बहुत सवाल किए विधानसभा में, सारे जवाब दे दिए गए थे और हमने कहा कि उसी तर्ज पे होगा जैसे पिछले कार्यकाल में हमने किया था। पिछले समय जो 5 साल पहले किया था उसी हिसाब से होगा। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको मालूम है, सवाल इसलिए कर रहे हैं कि उनको विपक्ष में रहना है। धन्यवाद उसके लिए अजय जी को। मुख्यमंत्री की जरूरत महसूस करते हैं क्योंकि इनपुट सब्सिडी से किसानों को मदद मिली थी, अब कर्ज माफी की क्या जरूरत थी? देखिए, जितना किसान हमारा मजबूत होगा हमारा। और इसी के साथ ही 5 की आंच में इतना ही। बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों पर भी भूपेश बघेल ने कसा तंज। बोले, हमारे यहां काम पर एआईसीसी देती है टिकट, बीजेपी में रमन सिंह के बताए लोगों को मिलता है टिकट। राजधानी रायपुर में कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी की मांग, कहा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं तो नहीं देंगे वोट। कांग्रेस मुख्यालय पर की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस के बवाल पर ब्रजमोहन का तंज, कल तक बीजेपी पर बोल रहे थे बघेल, आज कांग्रेस में विरोध पर साधी है चुप्पी। महंगी पड़ सकती है रेणुका सिंह को चुनावी बयानबाजी, निर्वाचन आयोग ने थमाया नोटिस। बीजेपी प्रत्याशी को कहा था, मेरे कार्यकर्ता का उंगली काटा तो हाथ काट लूंगी। पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से की बात, कहा अस्पताल में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं, मदद देना रखेंगे जारी। शरद पवार ने इजरायल के सपोर्ट पर पीएम की आलोचना की। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है वे अपनी बेटी को हमास के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने 24 केस किए, सांसदी छीनी, फिर भी खड़ा हूं उनके सामने। महाराष्ट्र में स्लो पॉइजन देकर 5 लोगों की हत्या, 1 महीने में पूरे परिवार की गई जान, बहू और महिला रिश्तेदार गिरफ्तार। सिंगापुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट से पैसेंजर्स का सामान उतारना भूला इंडिगो। सिंगापुर एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे लोग, सामान को लेकर पैसेंजर्स को करना पड़ा घंटों इंतजार। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने फहराया अटारी बॉर्डर पर तिरंगा, कहा भारत का पानी पहुंचा रहा है पाकिस्तान, इसे चैनलाइज कर हरियाणा राजस्थान को दे सकते हैं। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। पीएम मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र के 34 जिलों में चलाए जाएंगे केंद्र, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने में मिलेगी मदद। सीएम शिवराज के लिए प्रचार में जुटे पत्नी और बेटा साधना सिंह और कार्तिकेय सिंह ने किया भैरुंदा में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ। खेड़ापति हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। चुनावी सभर में उतरे बीजेपी के हाईटेक रथ, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने किया रवाना। प्रदेश में होंगी 50,000 रथ से सभाएं, 1 करोड़ से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाने की तैयारी। दिल्ली में एमपी पर कांग्रेस का मैराथन मंथन, दावेदारों के नामों पर हुई चर्चा, कमलनाथ, गोविंद सिंह समेत दिग्गज मौजूद। एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने दिया धोखा, तोड़ा गठबंधन।
उज्जैन में तंत्र पूजा करवाने पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरा। कहा, लोकतंत्र में जनता की होती है उपासना, शमशान घाट में पूजा करवाने वालों से कैसे होगा भला। कैलाश विजयवर्गीय ने दी दिग्विजय सिंह को सलाह। कहा, इस देश में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो सनातन धर्म खत्म कर सके। दिग्विजय अपनी सोनिया आंटी को लेकर राम जी की शरण में जाएं। खतरे में पड़े सिंधिया समर्थक मंत्रियों के टिकट। महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह यादव और ओपीएस भदौरिया पर नहीं फैसला। बीजेपी के 4 लिस्ट में अभी तक इनके नामों पर सस्पेंस। बीजेपी ने जारी की छत्तीसगढ़ में 40 स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी, जेपी नड्डा दिखाएंगे दम। यूपी और एमपी के सीएम भी करेंगे प्रचार। मिशन बस्तर पर कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री। कहा, कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ में लौटकर नहीं आने वाली। जनता कांग्रेस को अब विपक्ष में ही देखना चाहती है। बस्तर दौरे पर अमित शाह ने कही बड़ी बातें। बोले, मनाएंगे 3 दीपावली, पहली त्योहार के तौर पर, दूसरी चुनाव में जीत पर और तीसरी दिवाली रामलला के दरबार में बनेगी। बीजेपी की सरकार आने पर छत्तीसगढ़ को करेंगे नक्सल मुक्त। बस्तर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा। कहा, प्रदेश में बनेगी 3 दीपावली। बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों पर भी भूपेश बघेल ने कसा तंज। बोले, हमारे यहां काम पर देती है टिकट। बीजेपी में रमन सिंह के बताए लोगों को मिलता है टिकट। राजधानी रायपुर में कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी की मांग। कहा, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं तो नहीं देंगे वोट। कांग्रेस मुख्यालय पर की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस के बवाल पर ब्रजमोहन का तंज। कल तक बीजेपी पर बोल रहे थे बघेल, आज कांग्रेस में विरोध पर साधी है चुप्पी। महंगी पड़ सकती है रेणुका सिंह को चुनावी बयानबाजी। निर्वाचन आयोग ने थमाया नोटिस। बीजेपी प्रत्याशी को कहा था, मेरे कार्यकर्ता का उंगली काटा तो हाथ काट लूंगी। पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से की बात। कहा, अस्पताल में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं, मदद देना रखेंगे जारी। शरद पवार ने इजरायल के सपोर्ट पर पीएम की आलोचना की। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है वे अपनी बेटी को हमास के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने 24 केस किए, सांसदी छीनी, फिर भी खड़ा हूं उनके सामने। महाराष्ट्र में स्लो पॉइजन देकर 5 लोगों की हत्या। 1 महीने में पूरे परिवार की गई जान। बहू और महिला रिश्तेदार गिरफ्तार। सिंगापुर से